हर किस्से में बर्दाश्त करती हूँ। उफ, उफ, उफ। आप प्रेग्नेंट हैं, आप डाइट क्यों करें, आप प्रेग्नेंट थी, आप दुबई क्यों गई, और बहुत सारे आप लोगों के सवाल। कुछ लोगों ने तो गैस कर लिया था, बहुत सारे लोग मुझसे हॉस्पिटल में मिले थे, तो काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पर भी पता था। तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, क्लियर कर दूं। आप लोग अभी पूरी वीडियो देखोगे, एंड तक देखना, कुछ भी पार्ट आप मिस मत करना, स्किप मत करना, ताकि आपको सारी चीज़ों का अंदाज़ा हो मेरे साथ हुआ क्या। येस, आई वॉज प्रेग्नेंट, और मैं यहाँ पर एक लगा दूंगी। अभी जो लास्ट मेरा स्कैन हुआ था उसका 10 वीक्स 6 डेज, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स कंप्लीट होने वाले थे माशाल्लाह से। ईद के 5वें दिन सुबह में मुझे जो है वो हल्की सी ब्लीडिंग होती है, और हम परेशान होकर फ़ौरन से डॉक्टर के पास भागते हैं। और उम्मीद यही थी कि कोई ऐसी बात नहीं है, हो जाती है, बिकॉज मेरा बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन थी। डॉक्टर ने पहले कहा था मुझे बहुत एहतियात करना है, मैं कर भी रही थी कई हद तक, लेकिन बस अल्लाह ताला को जो मंजूर। फ़ौरन से हम हॉस्पिटल जाते हैं, एंड वहाँ पे क्या होता है वो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। तो ये वाकया है, मैं ये सिर्फ आपको बताना ये चाह रही हूँ कि ये वाकया है ईद का, दुबई जाने से पहले का। ईद के 5वें दिन मेरे जो है वो डीएनसी हो चुकी थी। बेबी का जो हार्ट बीट है वो नहीं आई थी, बेबी ग्रो नहीं कर रहा था, और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। पहली बार मेरी ज़िंदगी में वो डीएनसी का एक्सपीरियंस हुआ, अल्लाह माफ़ करे, वो इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैं कहती हूँ किसी दुश्मन को ना हो। सारी चीज़ें मैंने बना दी, मैं आप लोगों को बता दूं। वजह भी यही थी थोड़ा, जो मैं अभी दुबई गई थी थोड़ा अपना माइंड फ्रेश करने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा, मैंने बुरा वक्त देखा, मेरे वो जो 10-15 दिन गुजरे वो बहुत बुरे थे। सो बस आप लोग जाएं, जाके पूरा ब्लॉग देखें, एंड आप लोग को सारी चीज़ों के जवाब मिल जाएंगे। मेरे लिए प्लीज़ आप दुआ कीजिएगा। एंड ये बिल्कुल अभी मैं जो बना रही हूँ या बता रही हूँ इतना ईजी नहीं था, बहुत चीज़ों से गुजरी हूँ। बस अल्लाह ताला देकर भी आजमाता है, लेकर भी आजमाता है, अल्लाह की जो मर्जी। और अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, वरना अगर बस आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, और कुछ भी नहीं चाहिए। और ये आप लोग मेरी फैमिली है। मैंने सोचा था मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, लेकिन जब जाहिर है मैंने बता चुकी थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो ये भी चीज़ फिर मुझे लाजमी आप लोग को बतानी थी। तो आप लोग जाइए, पूरा ब्लॉग देखिए, एंड मेरे लिए दुआ कीजिए। डॉक्टर दिलशाद एडमिट नहीं है, दिमाग में नहीं आई तो सर। हाँ वो तो नहीं है। आपको वो देखते हैं कि नहीं अभी उसको कोई एंगल देखे, मुझे क्या लग रहा है ना, मूवमेंट आ रही थी देर से, तो ठीक अल्लाह की रज़ा होती है। तुम सफर करोगी ना तो उसका एकदम बहुत अच्छा कितने वीक्स का? मैम वीक्स 11 वीक्स हमारे ऐसे है ना कि जैसे अब बेबी हार्ट बीट चली गई है ना, तो अब उसके लिए बाकी लैब्स इसके हुए हैं ना, हेपेटाइटिस बी, सी और हीमोग्लोबिन और ये सब कुछ सब कराए गए ना टेस्ट? जी, सब सारे हुए हैं इसमें। बिल्कुल सब हुए हैं। तो अब बच्चे इसका ये है ना, पहले तो मेंटली इसको एक्सेप्ट कर लो कि भाई हो गया है। अब अगर 2 हो गया, पहले भी हुए हैं ना आपके, तो अब इसको 1 हुआ है ना, अभी 2nd है, तो अब इसको इन्वेस्टिगेट कराएंगे। कुछ टेस्ट होते हैं बाद में कराएंगे, ठीक है ना, कि ब्लड थिक तो नहीं है जो बेबी को जाता नहीं है। अभी इसका ये है कि अभी इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा, ठीक है, जाहिर करना पड़ेगा। और ज़ाहिर बड़ा बेबी वैसे तो 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है कि दवाइयाँ दे दें, है ना, और घर के लिए ट्राई करें, तो उसमें 80% चांस होता है जाए, और 20% होता है ना हो। और दूसरा ये कि डायरेक्ट डीएनसी के लिए एडमिट हो, वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें ये है कि बेहोश करेंगे और लाइक पूरी सफाई हो जाएगी। अभी जो मैं एक पेशेंट की डीएनसी करके आई हूँ, उसने कहा नहीं मैंने दवाइयाँ लेनी है।
उसका पूरा ज़ाया नहीं हुआ, फिर भी रह गया, फिर कहने मुझे फिर दवाइयाँ दो, फिर दवाई दे दी। रात को इतनी बुरी हालत में आई थी, ब्लीड करती हुई ना, रात को 8-9 बजे। तो अब फिर उसकी अब डीएनसी हुई है। डीएनसी कैसे होती है? सब ऐसे होता है कि जैसे ये इसमें ना आपको एक इंजेक्शन देते हैं सोने का, बस रात को एडमिट करते हैं, अंदर टैबलेट रखते हैं, सुबह बेहोश करने का टीका लगाते हैं, आप सो जाते हो, आपको पता भी नहीं होता, और कोई स्टिच नहीं आता, कुछ नहीं आता। वो अंदर से सफाई करनी होती है, सफाई कर देते हैं, और दोपहर या शाम तक छुट्टी हो जाती है। तो अगर करना है तो फिर ये है कि अभी इसको फिर डेट देनी पड़ेगी ना, क्योंकि मेरे बार बार ना ये जगह पे दर्द हो रहा है, हाँ। थोड़ा हो रहा है, फिर रुक रहा है, फिर हो रहा है, फिर रुक फिर रहा रुक रहा है, है। ये तकरीबन मेरे समझे 3-4 बजे से हो रहा है, रात से। अच्छा, रात से हो रहा है। अच्छा, तो अभी ये है कि या तो फिर इसको एडमिट कर लो, है ना, कल सुबह डीएनसी करके तो हम छुट्टी कर देंगे, 1 डे ही चार्ज होगा, क्योंकि हम सुबह करेंगे ना। कल क्या दिन है? मंडे, कल संडे है, सैटरडे। हाँ सैटरडे है, कल संडे। या अगर हम मेडिसिन से ही ट्राई करें, मेडिसिन से फिर वो यही हाल होगा। एक बार ट्राई करके देखें। नहीं, जो तुम सोच लो फिर इनको बता देना। मैं काशिफ पता नहीं कहाँ चले गए, खड़े उनको बुलाइएगा ताकि वो मिल लेंगे ना डॉक्टर साहिबा से। काशिफ नाम है। काशिफ आप कहाँ चले गए, कब से ढूंढ रहे थे? मैम क्या बता रही हैं मैम? कैसे आपकी वो बस बेबी का बैड लक, क्यों कह रहे हैं बेबी की हार्ट बीट नहीं है। अमूमन जो फर्स्ट 3 मंथ में बेबीज आए होते हैं ना, बेबी के अंदर कोई इशू होता है जो बेबी अल्लाह चाहता है, नेचर वांट टू गेट रिड ना। लेकिन अभी चूंकि 2 हुए हैं तो बाद में हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्यों हुए ना, पहले भी हुआ, अभी जीर हो गया है ना। लेकिन अभी इसके जो है ना 2 तरीके हैं ज़ाया होने के ना। एक तो ये है कि दवाइयों से, कि हम दवाइयाँ खाने को दें और लाइक उससे 80% चांसेस ज़ाया हो और 20% है कि ना हो। और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि एडमिट करके और बेहोश करते हैं मरीज को, कुछ पता नहीं होता, और इसके अंदर इंजेक्शन लगाते हैं सोने के लिए ना, और उसमें सफाई कर देते हैं, डीएनसी हो जाती है और शाम तक छुट्टी हो जाती है, हाफ डे एडमिशन होता है। ठीक है, और बाकी जो है अब आप लोगों की मर्जी है, डिस्कस कर लें आप लोगों ने क्या करना है ना। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी आ जाए ना। हाँ। बाय डेट कितनी बन रही है? 11 ठीक है, सही है। तो जो आप डिसाइड करेंगे, अगर आप कहेंगे कि मेडिसिन लिख दें तो मैं इनको बता दूंगी, वो मुझे बताएंगे। तो वो मेडिसिन फिर जबान के नीचे रखनी होती है, खानी नहीं होती है। 2 गोली सुबह, 2 शाम, 4 दिन ना। और फिर उससे बेबी निकलता है और फिर हफ्ते बाद हम अल्ट्रासाउंड करते हैं कि पूरा निकला है कि नहीं निकला ना। और अगर लाइक निकल गया तो ठीक है, अगर नहीं निकले, जैसे इस पेशेंट का नहीं निकला था तो फिर भी उसने टैबलेट लिखाई, हालांकि मैंने उसको कहा था अगर नहीं निकला तो डीएनसी कराओ। फिर रात को आई थी ब्लीड करके, तो फिर उसकी अभी सुबह डीएनसी हुई है। ठीक है ना। लेकिन अगर आप दवाइयाँ डिसाइड करती हैं और लाइक उससे अगर आपको बहुत ब्लीडिंग हो, पेन हो या कोई ना समझ आ रहा हो तो आप कभी भी आ सकती हैं। सही। ठीक है, तो आप बस डिसाइड कर लो कि क्या करना है, क्योंकि अगर डीएनसी हुई तो कल होगी, और अगर दवाइयाँ कहेंगी तो वो अभी दे देंगे। टेस्ट इसके सब हुए हैं ना। ठीक है, तो उसका सूटेबल क्या रहेगा आपकी? आप तो बेहतर तो अब हम लोग से पूछा जाए तो हम तो यही कहते हैं डीएनसी कराएं, क्योंकि उसमें पेशेंट को तकलीफ कम होती है ना पेन होता है ना उसको, घर वालों को मतलब ये होता है कि वो ब्लीड कर रही है, क्या करें, है ना। तो ये है, डीएनसी ज्यादा बेहतर है। बस वो दवाई, वो भी दवाई होगी, वो तो इंजेक्शन सोने का होगा, बस उससे और बाकी सो जाओ। सफाई होगी। सफाई कैसे होती है? क्यूरेटाज होता है, जैसे वो लेटा के पोजीशन बना के, तो अंदर से उसमें कोई टांका नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। यहाँ से तो कुछ नहीं ना होता। ना, पेट से कुछ नहीं करते अच्छा। हैं। हाँ, अंदर से नीचे वो से। आपको पता भी नहीं होगा कि अच्छा। आपकी हो गई है। अच्छा। दूसरे तीसरे दिन लोग जॉब पे चले जाते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, कुछ कटिंग वटिंग कुछ नहीं? कटिंग वटिंग कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना, तो डिसाइड कर लो। और अगर लाइक डीएनसी का डिसाइड करो तो उसमें ये है कि अभी आपको फिर हम एडमिट ही रहो फिर आज, है ना, क्योंकि पेन भी हो रहा है ना। हाँ जी, थोड़ा हो रहा है फिर रुक रहा है, जैसे गैस नहीं अटक जाती उस टाइप का पेन और हो दूसरा रहा ऑप्शन ये भी है कि अभी चले जाओ, रात को आ जाओ। है। हाँ, यही सही रहेगा, आ जाओ, ज्यादा क्योंकि बेहतर है। बच्चे भी अभी हाँ, अकेले हैं। रात को आ जाओ, 12 साढ़े 12 आ जाओ, क्योंकि कल की डेट में एडमिशन लिख जी, देते हैं। जी। ठीक है ना, 12:30 बजे तक खा पी सकते हो, उसके बाद नहीं कुछ खाना। अच्छा। तो रात को जब आ जाओगे तो वो अंदर एक टैबलेट रखते हैं, उससे आपको कोई मसला नहीं होगा। जी। और सुबह जैसे ओटी में ले जाएंगे ना जी। तो बेहोश करके डीएनसी करते हैं, आपको नहीं पता चलेगा। ऑपरेशन ठीक है? थिएटर में। हाँ। अच्छा। अंदर से होता है, वो यूट्रस का मुंह होता है ना, उसके जी। अंदर जाके उसको सफाई कर देते सही। हैं। तो उसमें कोई स्टिच नहीं आता, कोई टांका नहीं आता, कुछ भी नहीं। सही। ठीक है, मैं कर लेती हूँ मशवरा। 75,000 जमा करते हैं, उसमें लाइक रूम के चार्जेस नहीं होते, यहीं पे लेबर रूम के जो कमरे इधर ही रहना होता है।
ठीक है? ठीक है। तो आप जो भी है डिसाइड करके भी मुझे बता ठीक है। दें, और अगर घर जाके भी आपको ज्यादा जी। ब्लीडिंग हो या पेन हो तो फौरन आ जाना, वो सही। भी ऑप्शन आपके पास है, ठीक सही, है? कभी भी आ सकते हो, लेकिन घर जाके रेस्ट करना। जी। इसको एक पैल्जन लगा दो अभी, और इसको नोज पा की टैबलेट दे दो, दर्द की टैबलेट भी दे देते ठीक हैं, है। ठीक है? ठीक है, मैं डिसाइड करती हूँ। मैम रिपोर्ट आ जाएगा, आपको अपडेट वीडियो में रिटर्न। यहाँ पर मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा हो गया। मैं बार बार डॉक्टर से, नर्स से बोल रही थी प्लीज़ आप कुछ करें, कुछ मेडिसिन दे दें, बेबी बच जाए, कुछ हो जाए। उन्होंने बोला नहीं, बेबी की हार्ट बीट ही नहीं है तो अब कुछ कैसे होगा। फिर भी मैं बोल रही थी देख लेना, कुछ कर लेना, कुछ आप चेक कर लेना, दोबारा स्कैन कर लेना, क्या पता मैं ठीक हो जाऊँ, मेरा 3 मंथ्स का बेबी है, कुछ करें। तो अभी जो है वो हम कल रात को, कल सुबह फजर मुझे, मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने आप लोग को बताया वो नहीं था, उससे पहले की वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी कि कैसे मुझे पता चला। जैसे ही मेरा मिसकैरेज हुआ था फ़ौरन ही मैंने कंसीव कर लिया था 1 महीने बाद, फर्स्ट मिसकैरेज के बाद। उसके बाद फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, सब खुश थे, किसी को नहीं बताया इसीलिए कि जो है वो सारी चीज़ें ठीक से हो जाएं, घर वालों को पता था। सब अच्छा जा रहा था, 3 मंथ्स कंप्लीट होने वाले थे, 11 वीक्स की प्रेगनेंसी थी। ईद के 5वें दिन, आज ईद का 5वां दिन है, आज ईद के 5वें दिन हम लोग जो है ना वो, मैंने अपना स्कैन करवाया, सारा कुछ करवाया, मेरे सारे टेस्ट, हर चीज़ मेरी सही आई। उसके बाद ईद का 5वां दिन था तो हम लोग जो है ना बाहर से आए। आने के बाद एकदम से मैंने ना स्पॉटिंग फील की, मुझे लगा ऐसे थोड़ा ब्लीडिंग टाइप कुछ हो रहा है, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं उठी फ़ौरन, मैंने काशिफ को दिखाया, काशिफ और मैं उठे, अरसलना को बुलाया, बच्चों के पास छोड़ा, फ़ौरन हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद उन्होंने स्कैन वगैरह कुछ इंटरनल चेकअप किया, तो बोली हमें कुछ शक है, आप ना स्कैन करवा लें। हमने वेट किया, फिर स्कैन हुआ, मेरा बड़ा स्कैन हुआ। फिर मैं देख रही थी डॉक्टर कुछ श्योर नहीं है, मैंने कहा मुझे हार्ट बीट बेबी की सुना दें। बोली आप ना रुकें, आपका इंटरनल एक और जो है ना वो स्कैन होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, तो आप ना रुकें। ओके बेटा। तो फिर क्या हुआ कि एक डॉक्टर जो है ना मेरा स्कैन करी, फिर उसके बाद उनको कुछ डाउट हुआ, उन्होंने सीनियर डॉक्टर को बुलाया, फिर वो आपस में बात करी थी, मैं समझ गई बाहर कि इनकी हार्ट बीट बेबी की नहीं आ रही है। बस फिर मैं जो है वो, बस ये हुआ। उसके बाद फिर हम ऊपर गए, फिर डॉक्टर खालिदा नसरीन से मिले, फिर बस उन्होंने बोला कि डीएनसी करवा लो, टैबलेट रख के जो होता है उसमें बहुत पेन होगा, ऑलरेडी मेरी नसों में, मेरे यहाँ इंजेक्शन, यहाँ कनोला लगाया, मेरी ब्लीडिंग ही नहीं, खून ही नहीं निकल रहा। बोला तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, वो बहुत ज़्यादा पेन होता है। और बेबी जो है वो माशाल्लाह से बेबी कितने सेंटीमीटर का इतना ऐसा बन चुका था, 3 मंथ्स का बेबी, आपको पता है। तो उन्होंने बोला डीएनसी करा लो, क्योंकि अल्लाह ना करे कोई इन्फेक्शन के चांसेस हों, कुछ हो तो वो ना हो, डीएनसी करा लो। खैर बहुत डरी हुई हूँ, आप लोग दुआ करिएगा अल्लाह पाक बेहतर करे। कपड़े वगैरह, चीज़ें वगैरह ले ली हैं, मम्मा के घर पर ही थी, सुबह से घर आ गई थी, अब जा रही हूँ, रात में वो लोग एडमिट करेंगे, प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, सुबह मेरी डीएनसी होगी। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम है ये डीएनसी, वरना माशाल्लाह अल्लाह पाक बुरी नज़र से बचाए, दोनों बच्चे मेरे नॉर्मल हुए। और फर्स्ट मिसकैरेज के बाद सेकंड फ़ौरन से कंसीव करना, मैं कहती हूँ ये मेरे अल्लाह की तरफ से हुआ, लेकिन इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, औरत की हेल्थ के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अल्लाह पाक ने अगर बच्चे दिए हुए हैं तो अल्लाह का शुक्र है, आगे अल्लाह पाक बेहतर करे। कैनोला लगा ही रहने दिया था क्योंकि ब्लड ही नहीं आ रहा था, तो बस अभी कपड़े वगैरह ज़्यादा बात नहीं मेरे से हो रही। मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है मेरा काम है, मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, मैं रिकॉर्ड करती हूँ। शायद मेरी जो कोताहियाँ हैं, गलतियाँ हैं, या जो मुझसे हुआ, शायद मेरी वजह से कोई और लड़की ना करे। कोई गलती नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं होती, जिसने आना है कहते हैं उसने कैसे भी आना है, अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था।
वरना ये है कि टेक केयर करनी चाहिए, केयर नहीं की, घूमना फिरना मेरा कम नहीं होता। हालांकि हर चीज़ मैं कर रही थी अपने हिसाब से। देखें, काम भी होता है, चीज़ें भी होती हैं, कैंपियंस हैं, दूसरी चीज़ें उनको भी लेके चलना पड़ता है। पर खैर लड़की हूँ, अपना ख्याल रखो। बस चलते हैं, हॉस्पिटल जाएंगे, कुछ खाऊंगी पीऊँगी, बस फिर हॉस्पिटल जाएंगे, वहीं से ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, DNC होगी। और चलें, ये कपड़े मेरे यहीं पड़े हुए हैं, ये सब चीज़ें लेकर जा रहे हैं। बच्चों के शूज़ निकाले थे, बच्चों के कपड़े निकाले थे, अपने कपड़े निकाले थे। 3 मंथ्स कंप्लीट हो रहे थे तो सोचा था ऐसे जाएंगे कहीं। और बस इतना अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं ना कि आपको ज़िंदगी में कुछ पता ही नहीं लगता। पता है, बड़ा अफसोस हो रहा है, बड़ा कुछ सोचा हुआ था। आपको पता है जिस दिन पता चलता है प्रेग्नेंट है उसी दिन ही। लेकिन यार हेल्थ बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हम असल में लड़कियों को पता नहीं होता इतना कुछ। हेल्थ बहुत ज़रूरी है, हेल्थ पे तवज्जो देनी चाहिए। अभी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आई एम नॉट रेडी टू डिलीवर बेबी और कंसीव बेबी। आई एम नॉट रेडी एट ऑल। डॉक्टर ने सख्ती से बोला है। मुझे अंदाज़ा नहीं था, फर्स्ट मिसकैरेज हुआ आपके सामने, उसका भी पता नहीं चला, बहुत अर्ली स्टेज पे हो गया था। लेकिन दिस वन इज़ 3 मंथ्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो इट्स वेरी टफ, इट्स वेरी टफ यार, इट्स वेरी हार्ड, इट्स वेरी हार्ड, एक्सट्रीमली टफ है मेरे लिए। काशिफ गए ऊपर चीज़ें रखने, कुछ खा के थोड़ी देर में निकलना है। पता मैंने दिल बना लिया था इस बार बहुत ज़्यादा। मुझे लगा, आपको पता मैंने ईद के 3rd डे मैंने ना कुछ चीज़ें भी ऑर्डर कर दी थी। ऐसे ही बस बैठे बैठे नहीं सोचती हूँ मैं, ऐसे मेरा पूरा मन था कि इस बार बेबी गर्ल होगी और सब कुछ ठीक होगा। लेकिन बस आपको बताऊँ, मेरे 2 दिन से पेन था। मैं ईद के 2 दिन ना बीमार थी, ठीक नहीं थी। आप व्लॉग्स देखते हो, दूसरी चीज़ें, वो एक बहुत डिफरेंट लाइफ होती है यार। वो कुछ करना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे मैं बीमार मेरे दर्द हो रहा। मैंने कहा प्रेगनेंसी में तो होता ही है, बट वो मुझे नहीं पता था वो ये वाला दर्द था। बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, पता है। मतलब ये इंजेक्शन लगना, ये कैनूला लगना और ये तकलीफ़ बर्दाश्त करना, ये तकलीफ़ तो एक तरफ है, लेकिन ये सोचना ना कि फिर दोबारा से बेबी नहीं रहा, ये तकलीफ़ बहुत बुरी है। काशी कह रहे उज्जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे हैं, अल्लाह पाक हमारे बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे। पता है काशी तो बहुत नज़र और ये सारी चीज़ें, मैंने अब नज़र वगैरह का हम तो कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो अपनी खुशियाँ, अपनी चीज़ें जानबूझ के डालते हैं। हम किस मुंह से कह सकते हैं कि हमें नज़र लग गई किसी की। अच्छी बुरी नज़र होती है, सम टाइम हम खुद के ही नज़र लग जाती है, इतना सदके वारी जा रहे होते हैं बच्चों पे। लेकिन बस अल्लाह हाफ़िज़। ओके, सो हम निकल रहे हैं DNC के लिए। अभी कॉल आ गई थी मुझे नेशनल मेडिकल से, NMC में ही करवा रहे हैं, बिकॉज़ जी ली फाइल, क्योंकि NMC में ही मैं सेटिस्फाइड होती हूँ। बिकॉज़ आप लोग को पता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देख रही थी पूछ रहे थे हॉस्पिटल और डिटेल्स और बहुत सारी चीज़ें। मैं असल में शुरू से NMC ही गई हूँ, और बाकी और भी 1-2 हॉस्पिटल्स थे वो रिकमेंड थे, तो अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आगा खान में जो है ना, फर्स्ट टाइम में जब मेरा फर्स्ट बेबी था तो 2-3 बार मेरा विज़िट हुआ, लेकिन फिर मुझे डॉक्टर ये वाली अपनी लगी, तो इसी वजह से फिर मेरा शुरू से NMC में था। तो अभी भी मैंने सोचा NMC से ही करवाया जाए, खालदा नसरीन का ही केस है। अल्लाह खैर करे, पहुँचते हैं फिर मिलते हैं आपसे। सो NMC पहुँच गए हैं। एनी मेरे ख्याल से, एनी और सन्ना दोनों पीछे गाड़ी में, और अभी फ़िलहाल दोनों साथ होंगी, फिर देखें क्या होता है। चलते हैं अंदर। पता है, मैं ऑपरेशन से जितना ज़्यादा डरती हूँ ना, उतना ही जो है ना ये हुआ है। पहले वाला जो मिसकैरेज था तो वो तो इजीली हो गया था, लेकिन इस टाइम DNC ऑपरेशन
एनी अरसल ना फुल ट्राई करी थी, मुझे हंसाती रहें, मैं रोऊँ ना, इन लोग की वजह से ही मैं जल्दी रिकवर कर पाई हूँ। थैंक यू काशिफ, फ़ौरन से उन्होंने सारी चीज़ें मैनेज की, हॉस्पिटल, बाकी सारी चीज़ें, रूम, ये भी एक बड़ी चीज़ होती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों का यार, सब लोग वहाँ पर थे। बड़ा यार तुम्हारा वाला वक्त याद आ गया। अच्छा तुम्हें सब पहचानते हैं इस वक्त ना, इसको सब बाहर इतनी सारी पिक्चर्स ली हैं, हाँ। सारी मासियों ने। हाँ शो देखे होंगे ना, भी देख रहे थे। हाँ शो देखे होंगे ना। अभी अंदर सब पहचानते हैं, कह चारों रही की थी चारों आ गई फिल्टर लगा के सारी। अंदर डॉक्टर भी कह खुश, रही थी। इतना खुश, उनकी एक्साइटमेंट हंस रही है। उसको कह रही तू भी आ जा, तू भी आ जा। एनी को तो क्या कॉम्प्लीमेंट मिला है, पतली हो गई है, पतली हो गई है। डॉक्टर साहिबा देख के कह रही है, शक्ल याद थी? मैं भी हैरान हूँ। सब याद है, सबको याद है। किस हाँ कह रही है एनी, नाम भी याद था। कैसी ऐसे आधा घंटा हो गया, नसीब देख उनका कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा। मैंने कहा आपकी सजा है, आप बिना नेट के बैठे हो, सिग्नल भी नहीं है। घर गए, मुझे बेचारे इतनी मासूमियत से कह रहे हैं, ये बताओ सारा वक्त तुम लोग के साथ रहता हूँ, बच्चे, तुम मेरे अड़तरोल की बात कर रही हो। मैंने इनके घर पे बोला, इनका अड़तरोल देखते रहते हैं। कह रहे हैं बताओ तुमसे प्यार नहीं करता तो किससे करता हूँ। मैंने कहा तो तुम गजरे क्यों नहीं लाए? तो बोल रहे हैं वो 400 रुपये के क्यों दे रहा था। मैंने उसको 250 रुपये की ऑफ़र दी, वो नहीं माना। बहुत महंगे 400 के तो रोज नहीं बोल रहे हाँ हैं। कबाब चीज़ की तरफ मैंने गजरे वाले को बुलाया, मैंने कहा इनको शायद गैरत आए, गजरे दिलाए। मैंने कहा भाई कितने के? बोला 400 के। मैंने कहा लाओ दे दो। कह रहे नहीं 400 के मेरा नहीं। नेट खटाखट चल रहा है, वो वाईफाई ये क्या बात है? लड़ झगड़ के लाई हूँ। हैं? हाँ, सामने एक बंदा मेरी स्टोरी बहुत मजे की है, सुनोगे तुम लोग? सुनाओ ना, अच्छा ये time pass होगा। व्लॉग भी बन रहा है। हाँ, 2 बंदे बैठे हुए थे, एक स्वीपर और एक जो एरिया का मैनेज कर रहा होता है, वो ना अपना फोन यूज कर रहे हैं, बैठकर कुछ उसमें सीरीज वगैरह देख रहे हैं। मैंने देख लिया, डेटा पे तो देख नहीं रहा होगा, ऊपर सिग्नल्स किसी भी सिम के नहीं आ रहे होते सही है। प्रॉपर। मैं गई उसके पास, मैंने कहा वाईफाई का पासवर्ड मिल जाएगा। उसने सबसे पहले तो अपना कुछ फोन यूं किया, अपनी जेब में डाला, नहीं वाईफाई नहीं है। उसने सबसे पहले अपना फोन ही रख दिया जेब में डाल के कि ये देख लेंगी, ये मुझसे मांग ना ले। मैंने कहा अच्छा। फिर वो दूसरा बंदा बराबर में जो उसके बैठा होता है कहता है दे दो, तो उसको कह रहा है अरे नहीं है ही नहीं, तो कहाँ से दे दूँ, वो स्लो हो जाता है। मैंने कहा बात सुनो, ये आपका एक फ़ोन में कनेक्ट करने से ना स्लो नहीं हो जाएगा जो आप मुझे दे नहीं रहे ना। उसको कहता है नहीं ये बात नहीं है। मैं उसको ऐसे करके देखा, देख के मैं चली गई ठक करके। फिर वो दूसरा बंदा स्लीपर वाला बेचारा मेरे पास पीछे आया, कहता है आए आप मेरे साथ आगे काम करो, मैं आपको दिलवाऊंगा किसी और से पासवर्ड। फिर मुझे उसके पास लेकर गया, उस बेचारे ने मेरा पासवर्ड डाल दिया। अरे अल्लाह उसको सवाब दे। ठकाठक चल रहा है। खुश हो, खुश रहो, खुश रहो, शादी मत करो। खुशी का राज यही है। गाइस मैंने अपनी बहन को मना किया है सख्ती से। हाँ गाइस मैंने अपनी बहन को मना किया है। मेरे साथ जो हुआ आज, मैंने अपनी बहन को बोला मेरी बहन मैं पीछे लगी हुई थी, मैं तुझसे जलती थी, जलन में तेरी शादी कराना चाहती थी कि जो हम पे बीत रही है तुझ पे बीते, तेरे बच्चे हों, तेरे को पता चले। पर मैंने मना कर दिया गाइस। मैंने कहा मेरी बहुत फूलों जैसी प्यारी बहन है, इंडिपेंडेंट वुमेन है, अपना कमाती है, अपना खाती है, इसको क्या करना है शादी करके बच्चे फतूल में करे। अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे, पर वक्त आने पे, ये कोई वक्त नहीं है। बस मैंने कहा बेटा अभी तो फूल जैसी हो, 20-21 साल को एज होती है, 4-5 साल पड़े, शादी कैंसिल। ये देखें गाइस, ये देखें, ये अपनी पिक्चर ले रही है, ये अपनी पिक्चर ले रही है। ओए ओए क्रैम्स आना स्टार्ट हो गए। ओए इस्तग़फ़ार। ये देखो भाई, ये हॉस्पिटलों में ये चल रहा है इनका। ऐसा नहीं है उरूज, फिर कैसा अपने है? हिस्से का तुम्हारे लिए चुके कैप्चर हैं, कर रही हूँ। कम जब भी तुम कर अगला चुके बच्चा हैं। करोगी ना, हम तुम्हें ये दिखाएंगे। हाँ यस, जब तुम तुमने हमें न्यूज़ दोगी, हम तुम्हें ये वीडियोस दिखाएंगे। दिखाएंगे। Very राइट, nice। अल्लाह बस अब तो भाई अच्छे की न्यूज़ करे। हाय अरसलना, बहुत अज़ियत है यार नॉर्मल डिलीवरी में। मुझे आज पता लग रहा है नॉर्मल डिलीवरी वाले कैसे तड़पते हैं। सी सेक्शन वाले तो आए कटे चले गए, नॉर्मल डिलीवरी में बहुत पेन है, औरत बहुत बर्दाश्त करती है।
बहुत बर्दाश्त करती है औरत। औरत तो हर किस्से में बर्दाश्त करती है। उफ, 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 नाम पेश करती हूँ उन लड़कियों को जो नॉर्मल डिलीवरी करवाती हैं। इट्स वेरी टफ। ये पेन्स ऐसे जानलेवा पेन्स हैं कि बस मैं नहीं बता सकती। अभी ट्रिप लगी है 12 बजे से, इस वक्त 4 बज रहे हैं और बहुत बुरा हाल है। अल्लाह पाक हर लड़की के नसीब अच्छे करे, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। ओ पेन्स होते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर होते हैं, फिर चले जाते हैं। सुबह का इंतज़ार है, सुबह ऑपरेशन है। अच्छा जी, सो कल रात तक आप लोगों ने देखा था हम आए थे डीएनसी के लिए। अल्लाह का शुक्र है। फिर व्लॉग बनाऊंगी जब मेरी तबीयत ठीक होगी तो सब कुछ बताऊंगी कि कैसे क्या हुआ। पर बहुत 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 बुरी, बहुत भयानक 24 घंटे गुजरे जिसमें मैंने बहुत दर्द बर्दाश्त किया, बहुत दर्द बर्दाश्त किया। बेसिकली जो आपके इंटरनल गोली वगैरह रखते हैं तो उससे बहुत ब्लीडिंग का वो होता है और पेन्स आते हैं। जैसे जब आप नॉर्मल डिलीवरी करते हो पेन्स आते हैं, बहुत पेन्स थे, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। फिर भी हिम्मत करी। सुबह बिल्कुल हिम्मत ख़त्म हो गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली सब लोग साथ थे। तो बस डीएनसी हुई। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब बाद में फिर कभी वीडियो बनाऊंगी। पर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान है। अब हम लोग जा रहे हैं घर। पैकिंग कर लिए, सब कर लिया। बोला नहीं जा रहा वरना लंबी करती मैं, लेकिन अभी बिल्कुल, क्योंकि हम हमेशा यहाँ आए खुशी मनाने, हमेशा बच्चे के लिए आए। शाबीर के टाइम पे, ऐनी के, मेरे टाइम पे 2 बार। पर अभी इस वक्त सिचुएशन अलग है। वो एनर्जी अलग होती है जब बेबी हाथ में होता है। पर अल्लाह खैर करे। जी आ जाएं। रास्ते में जा रहे थे, उल्टी हो गई, गाड़ी रोकी है। काशिफ गए अभी शेक लेने के लिए। मैं अरसला से यही डिस्कस करी थी, अरसला किसी दुश्मन को भी ना, अल्लाह ताला जो बहुत करीबी दुश्मन हो उसको भी अल्लाह कभी ये गम ना दिखाए। मैं आप लोग के लिए याद होगा लास्ट मैंने अपने बेटे इब्राहिम के टाइम पे व्लॉग बनाया। बहुत आप लोग हैरान हो गए थे कि ऑपरेशन के फ़ौरन बाद मैंने हंसी हंसी व्लॉग बनाया। सब बहुत शॉक थे, खुश थे देख के। जब बेबी पास हाथ में होता है ना, वो खुशी अलग होती है। पर आज जो हम घर जा रहे हैं तो खाली हाथ जा रहे हैं, तो हिम्मत नहीं हो रही व्लॉग बनाने की, कुछ करने की। बस ये जो टूटा फूटा छोटा मोटा मैंने, ये कोई एक ही व्लॉग होगा पूरे उसका, वो मैं अपने उसके लिए बनाती हूँ, अपनी यादों के लिए, अपने रिकॉर्ड्स के लिए। और मैं बड़ी खुश हूँ व्लॉग्स बनाती हूँ।
कभी मेरा दिल करता है मैं अपना ऑपरेशन देखूं, कभी मेरा दिल करता है मैं कुछ देखूं। मैं अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देख रही होती हूँ व्लॉग्स में, मेरे को हर चीज़ नज़र आती है तो बड़ा अच्छा लगता है। कहीं ना शफा बहुत है या बहुत चीज़ वेरी एक्सपर्ट जैसे ही आई ना, जब मैं वहाँ बहुत डरी थी ना, मैं लड़कियों को कह रही थी कि यार मुझे थोड़ा काउंसलिंग कर दो, मैं ऐसा लग रहा है बेहोश, मेरे को था मैं बस बेहोश होने वाली हूँ। कहने लगी उरूज आपको तो पता है, सब माशाल्लाह अंदर जानते थे, तो उरूज आपको तो पता ही है खालदा नसरीन आएंगी 5 मिनट भी नहीं लगेंगे वो अपना काम कर देंगी माशाल्लाह। हाँ पता है क्या हुआ, जैसे ही मुझे अंदर लेकर गई और डॉक्टर वगैरह को खालदा नसीर ने बताया कि ये मेरी बहुत फेवरेट है, ब्लॉगर हैं, इनकी हमने फिल्म भी लास्ट टाइम की थी, तो इनको बड़ा ख्याल रखना है। तो फ़ौरन से बंदी ने मेरे को प्यार व्यार करके उसने मेरे को बस ये जो लगाया था इंजेक्शन जो लगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद एनेस्थीसिया जो दिया, मुझे पता ही नहीं है फिर क्या हुआ। सोकर उठी हूँ तो उन्होंने बोला सब हो गया, हाथ पैर नहीं चल रहे थे, मुंह भी नहीं चल रहा था, बस इशारा करा हल्का सा, उन्होंने मेरे को उठाया, मैंने कहा सब सही, उन्होंने कहा सब सही, बस मैं सो गई। मैं जब जा रही थी ऑपरेशन थिएटर से तो मैं सो रही थी ना। मैंने उठाया यार, नहीं उठाया। हाँ नहीं, मैंने तुम्हें किस किया? हाँ हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने तुम्हें किस किया? हाँ मेरे को फील हो रहा था पर हिम्मत नहीं हो रही थी। बहुत दादी बस अल्लाह को जो अच्छा मंसूर। महविश मैम यही मुझे कह रही थी तुमने 2 ऑपरेशन किए हैं तो ये तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। बात पता है क्या है काशी, ऑपरेशन के टाइम पे ना खुशी अलग होती है ना, समझ लो जान, ऑपरेशन के टाइम पे खुशी अलग होती है, पर इसमें ना मोटिवेशन नहीं आ रही थी। तो बस इस तरह से आप लोगों ने पूरा ब्लॉग देखा होगा। जो है वो डीएनसी हुई, सारा प्रोसेस हुआ, बहुत बुरा था क्योंकि मेरे दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुए, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था ये वाले पेन्स का। वो जो मैंने सहा है ना, वो 12, 14 घंटे, 16 घंटे मेरी लाइफ के वर्स्ट डेज थे, मतलब वर्स्ट दिन था, वर्स जो है ना सिचुएशन थी जो मेरे साथ हुई। खैर अल्लाह ताला जो है वो बेहतर जानता है, हम नहीं जानते। और मेरे लिए अभी ये सारी चीज़ें बातें करना आसान है, लेकिन उस वक्त बिल्कुल भी आसान नहीं था। थैंक यू सो मच मेरी फैमिली, एनी, अरसना, मम्मा, पापा, भाई, काशिफ का बहुत बहुत शुक्रिया, सब लोगों का बहुत शुक्रिया, जो भी सारे घर पर मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो भी आए, जिनको भी पता चला था ऑब्वियसली, तो थैंक यू सो मच। एंड सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना साथ दिया। विदाउट फैमिली वरना मैं रिकवर नहीं कर पाती। और बात यह है कि जो मैं दुबई गई थी, आप लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे यार, वो उसकी वजह यही थी, मैं बहुत ज़्यादा टेंस थी, बहुत परेशान थी, और बच्चों की वजह से आपको पता है काशिफ के साथ नहीं जा सकती, स्कूल है, 100 चीज़ें, तो इसी वजह से एनी अरसल्ला ने मुझे कहा था कि यार हम कुछ प्लान बनाएंगे, थोड़ा जाएंगे, ताकि बॉन्डिंग भी अच्छी हो, ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश हो। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एब्सोल्युटली फाइन, अल्लाह ताला की करम से 2 बच्चे मेरे ऑलरेडी माशाल्लाह, अल्लाह पाक इनको लंबी उम्र दे, मेरी उम्र इन्हें दे दे, और बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ हो जाती है, तो सिर्फ सब्र करना है और शुक्र करना है, और बस जो अल्लाह को मंजूर।